कोमा में जा चुके हैं, उनसे बिहार नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि उनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए और नौजवानों को दे देना चाहिए गद्दी। कि तेजस्वी जी के बारे में कहा गया, पूरे तरीके से सब चीज़ हुआ, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, ये सपोर्ट है, पूरे तरीके से आगे बढ़े। देखिए हमारा जो दायित्व होता है, जो हमारा समर्पण होता है, वो सदैव के लिए होता है। किसी अरे गहरे नेता की तरह दल बदलू वाला काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। और बुलडोज़र चलाएंगे कि हेलीकॉप्टर चलाएंगे वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से बिहार की आम जनता, आम जनमानस के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। रात में निकलने से लोग डर रहा है, इधर उधर जाने से लोग डर रहा है, तो अपराधी पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचा रहे हैं। अब जब जनता यहाँ दरवाजे पे आ जाएगी, अब मांग कर देगी, तो जनता का आदेश का पालन करना हम लोग का काम है। हमारा मालिक, हमारा पूंजी, हमारी बिहार की तमाम जनता है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ एक न्यूज़ 24 और मैं हूं अनन्या सहाय। इस वक्त हमारे साथ बिहार के बहुचर्चित लीडर और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ऐसे एक चेहरे मौजूद है, तेज प्रताप जी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल सर आजकल आपके चल रहे हैं? दर्शक जानना चाहते हैं कहाँ हैं आजकल तेज प्रताप। तेज प्रताप जनता के बीच में रहते हैं। तेज प्रताप थोड़े रणभूमि छोड़ के भागते हैं। तेज प्रताप अभी जनता के बीच में है और जनता का समस्या का निदान कर रहे हैं। जीवन में आजकल बहुत उथल पुथल चल रही है, तेज प्रताप का चेहरा जो है लगातार ही न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमें कुछ बताइए। देखिए, जो सच्चा नेता होगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, तो और जनता की हक के लिए लड़ता होगा, आवाज़ उठाता होगा, तो पूरी लोग जो है जनमानस समझिए, जनता का समर्थन जब प्राप्त होता है, आए दिन आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा हुजूम जो है जनता दरबार में आ रहा है और अपनी समस्या को रख रहा है, और उस समस्या को हम निपटारा भी करने का काम कर रहे हैं। जी, हम लोग जैसा जानते हैं जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं आपके पास अपनी शिकायत लेके, आप उसको सॉल्व करते हैं। और यहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है, तो क्या माने जब पार्टी का जिस तरह का फैसला आया है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है, न्याय है, अन्याय है? क्या न्याय है, क्या अन्याय है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अब जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। हम लोग ये माने कि इस बार के बिहार के विधानसभा इलेक्शन में तेज प्रताप जी खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो किस पार्टी से खड़े होने का सोचा? देखिए, पार्टी तो एक ही है। 100 लोग जो र्यूमर उड़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि पार्टी बना लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ भी सिचुएशन आएगा तो उस समय देखा जाएगा, राय मशवरा किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कोई मंशा मेरे दिमाग में नहीं है, ना होगा अभी कभी। चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? आप खड़े हो रहे हैं इस बार, कहाँ से क्या सोचे हैं? बता दिया जाएगा आपको कि कहाँ से खड़ा होना, नहीं होना। तो सर, अभी जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं का सवाल जवाब कर रहा है, बिहार के में जो क्राइम की स्थिति है उस पर आप क्या? बिहार में देखिए, क्राइम की स्थिति सबसे पहले है कि आपको ये जो वीआईपी एरिया है, जहाँ यहाँ बगल में विधायक का आवास है, मंत्रियों का आवास है, तो यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ भी फायरिंग हो रहा है, गोली चल रहा है। अभी डॉक्टर की हत्या हो गई, खेमका जी की। और आप देखिएगा कि तेजस्वी जी के घर के बाहर भी गोली के खोखे मिले हैं। तो इस क्राइम पूरे तरीके से चरम पे है। ऐसे में नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनकी दिन पे दिन गिरावट होती चली जा रही है, मानसिकता ख़राब होती चली जा रही है। आए दिन देख लीजिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं वो। कभी अफसरों का पैर पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए जब ऐसा मुख्यमंत्री हो और उसके घर में अपराधी घुस के तांडव मचा रहा हो,
तो उससे क्या बिहार चलेगा? आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार सब चीज़ हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर रोकथाम नहीं लगा रही है। सरकार कह रही है कि ये सारा जो गुंडा राज फैला हुआ है इसको विपक्ष जो है वो हवा देता है। विपक्ष का लिए हवा देगा? आज जो खेमका जी की जो हत्या हुई है क्या है? विपक्ष हवा दे रहा है? क्या अपराधी तांडव मचा रहे हैं? प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं? हमें सवाल है सरकार से कि पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन के लोग क्यों नहीं पकड़ रहे हैं अपराधियों को? बड़ी बात यहाँ पे ये है कि गोपाल खेमका जी के यहाँ खुद विजय सिन्हा जी पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि भाई जो अपराधी हैं हम उनको पकड़ेंगे, बुलडोज़र चला देंगे। बुलडोज़र के बारे में आप क्या कहेंगे, चलेगा? बुलडोज़र क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे, पहले वाणी में संयमित रखना चाहिए, क्या वाणी बोलना चाहिए, ठीक है? और बुलडोज़र चलाएंगे कि हेलीकॉप्टर चलाएंगे वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से बिहार की आम जनता, आम जनमानस के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। लेकिन अपराधी खुलेआम सब जगह भटक रहा है, रात में निकलने से लोग डर रहा है, इधर उधर जाने से लोग डर रहा है। तो अपराधी पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचा रहे हैं। सर अभी हम लोग आपको यहाँ पे देख रहे हैं, अभी भी आपने टोपी पहनी है हरे रंग की, इसके बारे में बताइए, क्या क्या रिजेंबल कर रहा है ये, पार्टी को या फिर कोई और कारण? ये पर्यावरण का टोपी है, ये सब लोग लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टी में जो लोग रहेंगे वही लगा सकते हैं। तो आगे जनता क्या माने, जनता को हम लोग बताएंगे तो क्या बताएं? तेज प्रताप जी कहाँ से इलेक्शन लड़ने का सोचे, क्या कर? जनता चुन लेगी ना कि कहाँ से लड़ना है नहीं लड़ना है, वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता तो आप खड़े होंगे? ठीक है, पार्टी की बात हटा देते हैं तो महागठबंधन में जनता अब जनता यहाँ दरवाजे पे आ जाएगी, अब मांग कर देगी, तो जनता का आदेश का पालन करना हम लोग का काम है। हमारा मालिक, हमारा पूंजी, हमारी बिहार की तमाम जनता है, तो हम तो नेता तो जनता के बस में न रहता है। तो आप महागठबंधन में अभी भी शामिल हैं? देखिए, जब हम संगठन में नहीं हैं तब महागठबंधन का आप बात कर रही हैं। हम संगठन में नहीं हैं, लेकिन जनता के दिल में हैं। बड़ी बात कही है यहाँ पर सर ने, ये जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जनता अगर सामने आकर के खुद बात करेगी तो ये ज़रूर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन और जीतेंगे भी। सर आपको क्या लगता है आगे बिहार का भविष्य क्या है विधानसभा चुनावों में? एनडीए या इंडिया गठबंधन या कोई और? जनसुराज भी उतरा है मैदान। जो भी उतरा, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ है और हम जानते हैं, और हम शुरू से ही मैं अपने बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ कि तेजस्वी जी के बारे में कहा गया, पूरे तरीके से सब चीज़ हुआ, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, ये सपोर्ट है, पूरे तरीके से आगे बढ़े। आप सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, और एनडीए से बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी जी अपने भाई के भी सगे नहीं हुए, और आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी। देखिए, हमारा जो दायित्व होता है, जो हमारा समर्पण होता है, वो सदैव के लिए होता है। किसी ऐरे गहरे नेता की तरह दल बदलू वाला काम नहीं करता हूँ मैं। चर्चा के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश जी के बारे में? वो कोमा में जा चुके हैं, उनसे बिहार नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि उनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए और नौजवानों को दे देना चाहिए गद्दी। हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी, और ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अब कोमा में चले गए, अब उनसे गद्दी नहीं चलेगा। अब देखना ये है कि इन बातों को लेकर के तेज प्रताप जी आगे बढ़ेंगे और जनता एक बार फिर से इन्हें लीडर चुनेगी अपना, जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, एक लोकप्रिय चेहरे हैं। अब आगे इसके आगे क्या होता है, सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।